पूछा गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फुल फॉर्म थोड़ा सा याद कर लेना। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस है। इंटरनेट एक्सेस, जो हम बात करें, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। आप क्रोम में कोई भी चीज सर्च करते हो तो खुल जाती है, ओपन हो जाती है। तो ये इंटरनेट के लिए क्या है? ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। तो एग्जाम में सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, नहीं है? तो भाई इंटरनेट चलाने के लिए क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ज्यादातर हम क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम जो है, तो इंटरनेट चलाने के लिए तो वेब ब्राउजर है ये। फाइल डाउनलोड करने, डाउनलोडिंग, फाइल को अपलोड करना, अपलोडिंग। यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट या फाइल के पते को क्या कहते हैं? वेबसाइट या फाइल का पता। वेबसाइट आपने सर्च किया, ये देखो यूआरएल यहां मैंने डाला, ओपन किया, ऐसे ऐसे कोई भी टैब खोला मैंने, जैसे ये रहा, ये रहा। अब यहां पर यूआरएल डालो है तो सर्च करो तो आ जाएगा सीधा सीधा। ये होता है यूआरएल का पूरा नाम, डीएनएस का पूरा नाम, आईपी एड्रेस। ये अलग अलग इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा, ठीक है। राउटर पर आईपी एड्रेस लिस्ट देखने का कमांड है वो शो आईपी इंटरफेस होता है। पीएटी का प्रयोग एक आईपी एड्रेस कई यूजर को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए पीएटी का प्रयोग किया जाता है। शेल अकाउंट जो है, कंप्यूटर सीधे नेट से नहीं जुड़ा है, आईएसपी कंप्यूटर से जुड़ता है, इसमें इनको छोड़ दीजिए। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला आईएसपी होता है। इंटरनेट सेवा प्रदान प्राप्त करने के जो साधन है वो डायल अप है, लीज लाइन है, ब्रॉडबैंड है, ये ध्यान रखना। और डायल अप कनेक्शन है वो टेलीफोन लाइन के माध्यम से, आईएसपी वो डायल अप होता है, ध्यान रखना। और उसके बाद में एएसपी का पूरा नाम है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर होता है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी ग्राहकों को इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म, हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एचटीटीपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन तकनीक है जो पैकेट स्विचिंग की तकनीक है, इसको छोड़ दीजिए। ये अर्पानेट जो सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत तो अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए, इंटरनेट जब सबसे पहले आया था तो अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए इंटरनेट की शुरुआत की गई थी विश्व में सबसे पहले, और वो अर्पानेट के थ्रू। अर्पा का नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1969 में जब इसरो की स्थापना उसके उसी साल में इंटरनेट की शुरुआत आम जनता के लिए 89 में खुला था, 20 साल बाद। एक्स्ट्रानेट क्या है? इंटरनेट, जो ऐसा इंटरनेट जो बाहरी लोगों को अनुमति देकर आंशिक रूप से लिमिटेड लोगों को जो एक्सेस देवे, वो है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट निजी इंटरनेट नेटवर्क जो केवल संस्था के सदस्यों के लिए होता है, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट। वेब ब्राउजर की बात करें तो मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, गूगल क्रोम वगैरह ये सब वेब ब्राउजर्स हैं। नाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है या वेब ब्राउजर है, नॉर्मल से प्रश्न आ जाते हैं। HTML कंटेनर टैग जो है यहां पर दिया हुआ है। REL एट्रीब्यूट स्टाइल सीट फाइल को लिंक करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। इनको आप छोड़ दीजिए एक बार के लिए। और बस आज के नोट्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ईमेल एक बाकी है, थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। इनमें एक तो इनका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, टाइप और कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें लेन है, मेन है, वेन है, पेन है। लेन तो लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल स्तर पर कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इंटरनेट से। मेट्रोपॉलिटन एरिया, बड़े शहरों के लिए। वेन वाइड एरिया नेटवर्क जो विश्व स्तर पर होता है, विश्व स्तर पर, और हम बात करें ये सबसे बड़ा है। और पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन होता है। लेन का इस्तेमाल जैसे छोटे से लेवल पे, मेन का बड़े शहर के लिए, और वेन का वर्ल्ड लेवल पे, जैसे घर है, ऑफिस है, इस तरह मतलब दूर दूर बताएगा पूरा देश के अंदर। लेन पढ़ लेना अच्छे से। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क है, स्मॉल एरिया कवर करता है ना, स्मॉल एरिया कवर करता है, लार्ज एरिया कवर करता है, और इसके अंदर आपका सारी चीजें बताई गई है। इसको थोड़ा सा पढ़ना अच्छे से आएगा। ईमेल का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट बस, क्लास खत्म होती है। धन्यवाद आप सभी का, आपके लिए अच्छी क्लास मैंने 50 मिनट का जो कहा था उसके अंदर करवा दी है। मेरे प्यारे दोस्तों,
इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, वापस से रिवीजन भी करा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की हम बात करें, इसका पूरा नाम है, आप संदेश कंप्यूटर से जुड़ करके ऑनलाइन संदेश भेज सकते हो इंटरनेट का सहारा लेकर के। इसमें मोडेम और टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन के बिना मेल नहीं जाएगा। इसके लिए @ एक यूजर आईडी है, और @ के बाद में जो होता है @gmail.com, तो वो डोमेन का नेम होता है, और @ से पहले आपका जो नाम होता है वो